students, welcome to BBVN online classes. So we were reading determiners और उसी के कुछ और जो डिटरमाइनरिंग वर्ड हैं वो हम पढ़ेंगे. सो एल्डर एंड एल्डेस्ट, ठीक है. एल्डर एंड एल्डेस्ट दे आर इन सुपरलेटिव डिग्री एंड दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, ठीक है. थिंग्स के लिए इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है. जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं उस टाइम पर आप एल्डर या एल्डेस्ट एज अ डिटरमाइनर वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है खुद से बड़ा, ठीक है. और ये मेनली किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, जब फैमिली मेम्बर की पोजीशन के बारे में बात की जाती है, ठीक है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट अशोक इज माई elder brother, ओके. सो यहाँ पर मैंने लिखा कि अशोक जो है वो मेरे एल्डर ब्रदर हैं, तो ब्रदर से पहले एल्डर लगा दिया. किसके लिए यूज किया? अशोक के लिए. अशोक इज अ पर्सन. और किस सिचुएशन में? फैमिली सिचुएशन में, क्योंकि भाई हैं तो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर हो गए. तो एल्डर और एल्डेस्ट ये जो दो वर्ड हैं वो मेनली पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, और वो भी किस पोजीशन को दिखाने के लिए? फैमिली मेंबर्स की पोजीशन को दिखाने के लिए. एल्डेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर एक मदर जो है वो लिखेंगी दैट जॉन इज माई एल्डेस्ट सन, ओके. जॉन जो है वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है. तो जॉन जो हो गया वो एक पर्सन हो गया, और सिचुएशन कौन सी हो गई? फैमिली मेंबर की पोजीशन बताने वाली सिचुएशन हो गई. तो जब ये दो सिचुएशंस लागू की जाती हैं तो उस टाइम पर हम एल्डर और एल्डेस्ट जो है किसी भी फैमिली मेंबर की पोजीशन को दिखाने के लिए यूज करते हैं. फिर हम बात करते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट की, ठीक है. ओल्डर का मतलब भी बड़ा, और ओल्डेस्ट मतलब एज से मेनली इसका मतलब होता है कि कौन ग्रेटर एज में है. यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स मतलब इंसानों के लिए, पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए और चीज़ों के लिए, दोनों वे में इसका यूज किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट शीला इज ओल्डर देन माई ब्रदर, ओके. सो यहाँ पर हमने शीला की बात की, एक पर्सन हो गई. देन उसके हमने एज की बात की. अब वो किससे बड़ी है? मेरे भाई से बड़ी है, ठीक है. देन है, इट मीन्स ER भी लगा हुआ है और देन भी लगा हुआ है. कंपैरेटिव जो है, कंपैरिजन हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स में, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी, उसमें मेनली इस वर्ड का यूज किया जाता है. एंड द सेकेंड वन इज ओल्डेस्ट, ठीक है. तो अगर मैं कहूं दैट सोनम इज द oldest girl in her class, it means सोनम की जो एज है वो अपनी क्लास के बाकी गर्ल्स से जो है बड़ी है, ठीक है. तो ओल्डेस्ट का और ओल्डर का हम मेनली किस सिचुएशन में यूज करते हैं? जब हम बात करते हैं एज की, कि कौन ग्रेटर है एज में, और एल्डर और एल्डेस्ट का कि कौन बड़ा है. इसी तरीके से अगर मैं थिंग के लिए ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करूं तो मैं लिख सकती हूं दैट द नीम ट्री इज ओल्डर देन दैट एप्पल ट्री, ओके. दैट एप्पल ट्री, यानी कि मैंने क्या कहा है कि जो नीम का पेड़ है वो एप्पल के पेड़ से ओल्ड है, यानी कि उसकी एज ज़्यादा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है. तो इस तरीके से जब हमें कंपैरिजन करना हो दो चीज़ों में, ग्रेटर एज दिखानी हो, तो हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं. देन वी हैव नेक्स्ट वन ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर यानी एक दूसरे, यानी कि केवल दो लोगों की बात होगी. तो जब दो लोगों से हमारा मतलब हो या दो चीज़ों से हमारा मतलब हो तो हम ईच अदर वर्ड का यूज़ करेंगे. एंड वन अनदर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट. जब हमें दो या दो से ज़्यादा की बात करनी हो तो हम वन अनदर का यूज़ करेंगे. सो ईच अदर का एग्जाम्पल देखते हैं दैट द टू बॉयज हिट each other,
इट मीन्स दोनों ने एक दूसरे को मारा है, किसी एक ने एक को नहीं मारा है, दोनों पर्सन्स ने एक दूसरे को मारा है। तो ईच अदर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम वन अनदर का देखें तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ वन अनदर, ठीक है। यानी कि सब हिल मिल के जब खेलते हैं तो बच्चों को वो वाली सिचुएशन जो है वो ज़्यादा पसंद आती है। तो ईच अदर का वर्ड, ईच अदर डिटरमाइनर का हम यूज़ कब करेंगे, जब हमारा मतलब हो दो पर्सन से, एक दूसरे। और वन अनदर का हम यूज़ कब करेंगे, जब दो से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही हो या चीज़ों की बात की जा रही हो, तो हम वन अनदर डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे। Have some more determiners in a course, that is some and any. If in your previous classes also you have read about these words, some का यूज हम करते हैं कुछ के अर्थ में और any का भी मतलब होता है कुछ, ठीक है। बट some का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में जहां पर की चीजें कुछ हो, ठीक है। और any का यूज किया जाता है नेगेटिव और मेनली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, जहां पर मीनिंग होता है ना के बराबर। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर आर सम मनी in my pocket, or you can say that I have some money in my purse. It means there is something, ठीक है। सम का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ पैसे जो है वो मेरे पॉकेट में मिल जाएंगे। बट इफ आई से देयर इज नॉट एनी मनी in my pocket or I have not spare any money in my pocket, it simply means कि मेरे पास में पैसे बचे ही नहीं हैं, ठीक है। any का यूज देखते हैं, that I did not see any women in the meeting, okay? मैंने लिखा कि मैंने किसी भी महिला को उस मीटिंग में नहीं देखा। तो एनी मतलब किसके साथ में आया, नॉट के साथ में। इट मीन्स ये किसके साथ, किस तरीके के सेंटेंसेस में यूज किया गया, नेगेटिव सेंटेंस में। और अफर्मेटिव के एंड में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। इट मीन्स ये जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ के अर्थ में यूज किया गया है, ठीक है। और अगर इसी को हमें क्या बनाना हो, इसी को हमें बनाना हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम लिखेंगे did you see any women in the meeting, okay? So ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स तुमने वहां पर कोई महिला देखी थी, मुझे नहीं लगता कि देखी थी, पर फिर भी क्या तुमने कोई महिला जो है वो मीटिंग में देखी थी। सो इस तरीके से एनी का जो यूज है वो मेनली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें किया जाता है। फिर एक चीज़ और रहती है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उस सेंस में आप किसका यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे सम का, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्या तुम मुझे कुछ रुपए जो है लैंड कर सकते हो, उधार दे सकते हो, तो मैं क्या बोलूँगा, विल यू लैंड मी सम मनी, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, विल यू लैंड मी सम मनी। सम यानी कुछ, यानी कि मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिविटी में मनी चाहिए, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर सम का यूज किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी हैव two examples written down here. No fewer than 40 soldiers killed in the explosion. दो चीजें हैं, एक few का fewer बना दिया गया है और then का यूज कर दिया गया है, it means comparative degree है। Second thing, fewer जो है वो as a determiner यूज किया गया है कि
एक्सप्लोजन में कम से कम 40 तो सोल्जर्स मारे गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, उससे कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो फ्यूअर का जो यूज़ है हम किस में करते हैं, जैसे फ्यू का करते हैं वैसे ही नंबर में, यानी कि आप अगर चीज़ों को काउंट कर सकते हैं तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, फ्यूअर वर्ड का। और वी डू नॉट सेल लेस देन 5 kg शुगर, लेस देन, लेसर देन, ठीक है। इट मीन्स हम जो हैं 5 kg से कम शुगर नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पर जो है लेस वर्ड का यूज किया गया है, लेसर का यूज जो है वो, या लेस वर्ड का यूज हम किस में करते हैं, क्वांटिटी में, ठीक है। यानी कि जब चीज़ों को तोलने की बात आएगी तो आप लेस या लेसर का यूज करेंगे, और जब काउंटिंग की बात आएगी तो आप फ्यू या फ्यूअर का यूज करेंगे। सो दीज आर डिटर्मिनर्स जो कि हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।